जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सीमा अरोड़ा आंटी का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए बिना स्किप किए सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। जब हम सत्संग अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, तो गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है। मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ। इसीलिए बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। कि आपके जो प्रश्न आए सत्संग से, जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपका पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग को। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मेरा नाम सीमा है और मैं नई दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2018 में शुरू हुई। 2018 में गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरणों से लगाया। 2016 में संगत जी मेरी शादी हुई थी और मेरा जो मायका है वो संगत जी महाराष्ट्र में है और शादी मेरी दिल्ली में हुई है। तो संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती थी कि पता नहीं कैसा परिवार होगा, इतनी दूर मतलब मैं जा रही हूँ, क्योंकि संगत जी महाराष्ट्र से दिल्ली काफ़ी दूर है और मेरे मन में यही रहता था कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के जा रही हूँ और पता नहीं वहाँ की फैमिली कैसी होगी कैसी नहीं। तो वही सारी टेंशन ना बहुत ज़्यादा रहती थी और मैं संगत जी आपको बताऊँ, मैं छोटी-छोटी चीज़ों को दिल पे लगा लेती थी, छोटी-छोटी चीज़ों से परेशान हो जाया करती थी। पर ख़ैर संगत जी, मेरी शादी जब 2016 में हुई और जब मैं दिल्ली अपने हस्बैंड के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हुई, तो संगत जी सब कुछ बहुत बढ़िया था, सब कुछ बहुत, फ़ैमिली भी बहुत अच्छी मिली। मतलब जो मेरे मन के डर थे वो ख़त्म हो गए। और हस्बैंड का नेचर स्वभाव भी बहुत अच्छा था। मतलब 1 डेढ़ साल हमारा जो था बहुत अच्छा कटा, बहुत अच्छा। ये समझ लीजिए कि पता ही नहीं चला कि माँ और सास में कोई अंतर होता है या ससुर और पापा में कोई अंतर होता है, कुछ नहीं पता चला। बहुत बहुत ही बढ़िया। और मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सबका व्यवहार मतलब ऐसे ही जैसे घरेलू। तो कभी महसूस ही नहीं हुआ माँ-बाप का प्यार। फिर संगत जी मेरी लाइफ में एक थोड़ा-सा पल ख़राब आया और जो मेरी लाइफ का थोड़ा-सा पल ख़राब आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 2017 में 28 नवंबर को दिवाली के बाद की बात है संगत जी, मेरी थोड़ी-सी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। तो संगत जी मेरी ना चेस्ट में दर्द रहता था और दर्द संगत जी मुझे ऐसा रहता था जैसे मतलब कभी तेज कभी हल्का, और मेरी जो चेस्ट थी उसमें संगत जी थोड़ी थोड़ी गांठें बनना शुरू हो गई थी, छोटी छोटी थी। तो मैंने संगत जी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और संगत जी वो दिन पर दिन एक बॉल का आकार लेती जा रही थी और संगत जी एक चेस्ट में नहीं था, दोनों चेस्ट में था। और संगत जी जो मेरी चेस्ट थी जिससे बच्चे दूध पीते हैं, उसमें से संगत जी मेरे को हल्का हल्का ब्लड आता था, कभी मवाद टाइप का आता था।
तो मैं अक्सर ये सोचती थी कि मतलब किसको बताऊँ, किसको नहीं बताऊँ। क्योंकि मैंने आपको बताया संगत जी, मैं थोड़ी-सी एक तो टेंशन भी ले लेती थी और एक मेरे को लगता था कि अपनी बात शेयर नहीं करनी चाहिए। तो मैं संगत जी कभी शेयर ही नहीं करी, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं करी, अपनी फैमिली में अपनी मदर को नहीं करी। तो ये सब चीज़ें मैंने छुपाई और संगत जी यही मेरी एक सबसे बड़ी गलती थी जीवन की। और ये शादी के 1.5 साल के बाद की बात है संगत जी। उसके बाद संगत जी ये चीज़ बढ़ गई मेरी। 2000 संगत जी 18 तक तो ये समझ लो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जब मेरे बर्दाश्त से ये सब चीज़ें बाहर हो गई और मैंने संगत जी अपने हस्बैंड से ये चीज़ शेयर करी। जब मैंने अपने हस्बैंड से शेयर करी तो उन्होंने अपनी मदर से शेयर करी और फिर संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, मुझे लेके गए। वहाँ पे संगत जी मेरे को टेस्ट वग़ैरह हुए और डॉक्टर से मेरी मदर इन लॉ ने पूछा कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है? तब उन्होंने बताया कि ये तो इनको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना नज़र आ रही है। तो मेरी मदर इन लॉ और मैं तो टेंशन में हो गए, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए। संगत जी सारे घर में खबर ऐसे मेरी मदर इन लॉ ने फैलाई जैसे जैसे संगत जी मानो जैसे एक आग लगाने के बाद पूरा घर जल जाता ना, इसी तरीके से। संगत जी मेरी फैमिली में भी ये बात पहुंची, मतलब इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं मायके से ही बीमारी लेके आई हूँ, मेरी फैमिली वालों ने बताया नहीं है। संगत जी रिपोर्ट आई, मैं भगवान से प्रे करने लगी कि प्रभु ऐसा ना हो और प्लीज़ ऐसा ना हो। तो संगत जी रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव आई और मुझे ब्रेस्ट कैंसर निकला। संगत जी अब तो मेरे ससुराल वालों ने और मेरे हस्बैंड का रुख जो है संगत जी बिल्कुल चेंज हो गया मेरी बीमारी को देख के। और मेरी सास का कहना शुरू हो गया कि ये तो बीमारी अपने घर से लेकर आई है, ये है तेरी फैमिली ने झूठ बोला। मतलब संगत जी एक पल में इंसान ऐसे बदल गया जैसे मतलब इसके 2 रंग हो, पहले कुछ और बाद में कुछ और। तो वो 2 कलर देख के संगत जी मैं बहुत टेंशन डिप्रेशन में आ गई। एक तो बीमारी ऐसी, ऊपर से इतनी टेंशन। फिर संगत जी डॉक्टर ने हमें बताया कि भई इलाज चलेगा, कीमोथेरेपीज़ वग़ैरह कुछ ऐसा कुछ भी बताया उन्होंने, जो भी बताना था। मेरा ट्रीटमेंट चला और ट्रीटमेंट संगत जी मेरा चल रहा था, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे ससुराल से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ मेरे ऊपर। जितना भी संगत जी खर्च किया, मेरे मम्मी-पापा ने किया। संगत जी मेरे मम्मी-पापा ने मेरा इलाज करवाया और मेरा इलाज चल ही रहा है और ये तो गुरुजी की मेहर है, कृपा है कि संगत जी कैंसर मेरा बढ़ा नहीं था, कम ही था और डॉक्टर्स ने कहा था कि वो ठीक हो जाएगा। बट संगत जी मेरे हस्बैंड का, मेरे ससुराल वालों का रवैया बहुत गंदा हो गया मेरे प्रति, बहुत गंदा। मेरे हस्बैंड बात ना करें, मेरी सास मेरे पास ना आने दे कि तू मत जा, तेरे को भी हो जाएगी। और इस तरीके से संगत जी इन लोगों का बर्ताव हो गया, मेरे बर्तन अलग कर दिए। मैं बता नहीं सकती संगत जी कि मैं किन परिस्थितियों में अपने ससुराल के अंदर रही उस समय। संगत जी ट्रीटमेंट मेरा दिल्ली में चल रहा था, मेरे पापा जो थे मुझे महाराष्ट्र ले आए। संगत जी वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर देखे मेरे पापा ने, वहाँ से ट्रीटमेंट मेरा चला और संगत जी मैं अपने मायके में रही। मायके में रहने के बाद संगत जी हमें पता चला कि गुरुजी का जो मंदिर है वो बॉम्बे में भी है और गुरुजी के बारे में संगत जी मेरी बड़ी मौसी ने मुझे बताया था और उन्होंने कहा था कि तुम वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ इससे लंगर प्रसाद कराओ और इसका देखना जो भी कैंसर है ना गुरुजी ख़त्म कर देंगे। तो इधर ट्रीटमेंट भी चला रहे थे, इधर गुरुजी के दरबार भी हम लोगों ने जाना शुरू किया था, बॉम्बे मंदिर में जाते थे हम संगत जी। और दिल्ली के बारे में मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी का दरबार जो है, मंदिर जो है दिल्ली में भी है। इधर संगत जी मेरे ससुराल वाले मेरे को ले जाने को तैयार नहीं। मेरी हालत धीरे-धीरे ठीक होनी शुरू हो रही थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे ले जाने को तैयार नहीं और मेरे हस्बैंड ने तो मुझे क्लियर ही मना कर दिया। कहते हैं कि तुम अपने मायके ही रहो, पता चले दोबारा से ये बीमारी हो जाएगी, भई कौन इतना खर्चा उठाएगा, हम तो नहीं उठा सकते। देखिए संगत जी इस तरीके के जो शब्द हैं ना आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मेरे को
इतना इन लोगों ने टॉर्चर कर दिया, मैं लोगों के रंग देख के ही डर गई कि पहले कुछ और बाद में कुछ और। क्योंकि संगत जी पहले जब शादी हुई थी मैं घर का काम भी करती थी। मेरे फैमिली वाले संगत जी हर तीज त्योहार पे हर फेस्टिवल पे इनको देते ही देते थे। मतलब मेरी बीमारी को देख के इन लोगों ने ऐसी करवट ली जैसे मानो कि ये बीमारी इनको कभी हो ही नहीं सकती। इस तरीके का इनका बर्ताव हुआ। मैं संगत जी मायके में ही रही। 2018 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी, जब तक हमें नहीं पता था दिल्ली में भी गुरुजी का मंदिर है। और उसके बाद संगत जी गुरुजी के पास बॉम्बे मंदिर मेरा जाना आना शुरू हुआ। फिर हमें जलंधर के बारे में पता चला, जलंधर भी हम गए। फिर संगत जी हम डुगरी मंदिर भी होकर आए। और फिर उसके बाद संगत जी हम आखिरी में दिल्ली मंदिर गए। मैं अब अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ संगत जी, मैं अपने मायके में ही रहती हूँ। क्योंकि मैंने गुरुजी को बोल दिया है कि गुरुजी जब तक इन लोगों को रियलाइज़ नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी संगत जी। ना वो लोग मुझे बुलाते हो ना संगत जी मैं जाती हूँ। लेकिन अभी तक संगत जी हमारा कोई क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब हम मतलब डिवोर्स टाइप का हमारा भी कोई क्लियर नहीं हुआ है। गुरुजी के मैसेज मुझे आते हैं कि बहुत जल्द लोगों को मैं तेरे प्रति उनका नज़रिया बदलूंगा, तेरे पास बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशी आएगी। लेकिन मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी सबक सिखाओ इन लोगों को, इन जैसे लोगों को सबक सिखाओ जो दूसरी की परेशानियों को देखकर घृणा करते हैं, जो दूसरों की परेशानियों को परेशानी नहीं समझते, मजाक समझते हैं। तो संगत जी देखिए, बाकी तो सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। और अभी हमारी फैमिली उनकी फैमिली बैठी थी, बातचीत हुई थी। तो सबने एक दूसरे को बताया कि भाई सुख दुख तो चले रहते हैं, चलते रहते हैं। तो इस पे उन लोगों ने संगत जी ले जाने की मांग भी करी कि चलो ठीक है हम ले जाएंगे, अभी बीच की बात है। बट संगत जी उस टाइम मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगी। क्योंकि जब मेरी ऐसी हालत थी, ऐसी परिस्थिति थी, जब आप लोग मुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। मायके से कोई बीमारियां थोड़ी ना लेकर आता है भाई, ये तो कहाँ हो जाए कैसे हो जाए कुछ नहीं पता। और शंकर जी मैंने जब उन्हें मना करा, तब से ना उन लोगों के फ़ोन मेरे पास आए, ना वो मुझे लेके गए। मैं भी यहीं बैठी हूँ अपने मायके में। मेरे पापा और मेरी मम्मी इतने अच्छे हैं संगत जी की, वो बस यही कहते हैं कि तू बेटी नहीं बेटा है हमारा। जहाँ हमारे दो बेटे पल रहे हैं वहाँ हमारा तीसरा बेटा भी पलेगा, तो तू अपने आप को कभी पराया मत समझ। तो संगत जी मेरे को यही लगता है कि अपने माँ बाप अपने ही होते हैं। दूसरे के माँ बाप चाहे आप कितना भी बना लो अपने माँ बाप, लेकिन वो बन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके माँ बाप जो आपके लिए कर सकते हैं ना, वो दूसरे के माँ बाप कर ही नहीं सकते हैं। मेरी ऐसी परिस्थितियों में दूसरे के माँ बाप ने मुझे ऐसे बुरे हाल में छोड़ दिया, और जिसके साथ मैं शादी करके बंध के गई उसने संगत जी कितना बुरे हालात में मुझे छोड़ा। तो संगत जी विश्वास के पात्र कोई नहीं है। विश्वास के पात्र सिर्फ आपकी फैमिली हो सकती है, आपके गुरुजी हो सकते हैं, आपके भगवान हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता संगत जी। इसीलिए परेशानी सबके साथ आती है, लेकिन परेशानी में किसी का अगर आप साथ छोड़ दो तो उससे ज़्यादा गलत कुछ हो ही नहीं सकता है। गुरुजी ने मेरा पल पल साथ दिया। जब मैं पहली बार मौसी के कहने से बॉम्बे के मंदिर गई थी गुरुजी के दरबार, तो पहली बार में ही गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी संगत जी। उस दिन मेरे को कीमोथेरेपी से संगत जी बहुत साइड इफ़ेक्ट हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी आंखों के बाल, सर के बाल, मेरे संगत जी बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ा था। बट गुरुजी ने उन सब चीज़ों से बाहर निकालने की मुझ में हिम्मत रखी, ताकत रखी, मुझे झेलना सिखाया। और संगत जी इन्हीं सभी वजह से आज मैं जीवित हूँ। इन्हीं सभी वजह की कारण ही मैं आज जिंदा हूँ संगत जी, कि गुरुजी ने पल पल मेरा साथ दिया, पल पल मुझे संभाला, अंग संग वो मेरे रहे। तो मैं जितना शुक्राना कर सकती हूँ ना उतना कम है। इसीलिए संगत जी जीवन में, हमारे जीवन में जो भी चलता है ना वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है ना, तो वो कर्म हमारे कब अच्छे कर्मों में बदल जाते पता ही नहीं चलता। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से मैं संगत जी बिल्कुल ठीक हूँ।
और आगे भी गुरुजी मेरी ऐसे ही रक्षा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। शुक्राना गुरुजी। बस यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था जो मैंने शेयर किया। कोई भूल चूक हो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, और मैं मंत्र जाप से भी अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब जो दूसरा सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो नीरज अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम नीरज है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक होती है सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के साथ अभी 2023 से जुड़ा हूँ, और गुरु जी के साथ जुड़ने से संगत जी मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ, बहुत बाहर आई हैं। संगत जी, पहले मैं बहुत परेशानियों से गुजर रहा था। मेरा बिज़नेस था संगत जी, वो बिल्कुल ठप हो चुका था। गुरु जी की कृपा से संगत जी अब मेरे परिवार में सुख शांति भी है, और जो मेरा बिज़नेस है वो भी चल पड़ा। संगत जी, गुरु जी से मैं अपने बड़े साले के थ्रू जुड़ा था। वो बहुत मानते थे गुरु जी को, और संगत जी वो मेरी सारी हालत, जितनी भी मेरी परेशानियाँ तो उसके बारे में भी सब जानते थे। तो वो मुझे बहुत बार कह चुके थे कि तुम गुरु जी के दरबार क्यों नहीं चलते, वहाँ पे माथा टेक के आओ। लेकिन संगत जी, मैंने ऑलरेडी गुरु बना रखे थे, तो मैं उनको हमेशा मना कर देता था। मैंने कहा मैंने गुरुजी बना रखे हैं तो मैं किसी और गुरु को नहीं मान सकता। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि तुम चाहे किसी भी गुरुजी को मानते हो, उस गुरुजी महाराज कभी मना नहीं करते। बस ये है कि वहाँ पे जाके गुरुजी की ब्लेसिंग्स लो, माथा टेको, कोई वहम में नहीं पड़ना है, कुछ नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं करनी है। तो उन्होंने मुझे बहुत फ़ोर्स किया, तो मैं अपनी वाइफ़ के साथ वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद संगत जी मुझे बड़ी शांति सी मिली, और कहते हैं ना, जब शांति जहाँ मिलती है ना, आदमी वहाँ भागता है। तो मुझे इतनी शांति मिल रही थी, तो संगत जी मैं अपने आप वहाँ खिसता हुआ चला गया। तो संगत जी मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। मुझे जितना पता था उस हिसाब से संगत जी अपनी श्रद्धा भाव से मैं पूजा पाठ वहाँ करता था। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, गुरु जी के दरबार जाने के बाद मेरे सारे दुख दर्द परेशानियाँ सब ख़त्म हो गई। जितनी टेंशन में मैं रहता था, जितना डिप्रेशन में मेरा कारोबार चल रहा था ना संगत जी, वो सब गुरु जी की कृपा से ख़त्म हुआ। सच में संगत जी, अगर इस घोर कलयुग में अगर कोई भी आपकी मदद कर सकता है ना, तो वो सिर्फ गुरु जी हैं। इनसे जुड़ने के बाद संगत जी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। संगत जी, भक्ति के मार्ग पे चलने का मार्ग गुरुजी ने दिखाया। गुरुजी ने मुझे 2 बार ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे सत्संग बख्शे। मैं सत्संग में जाता हूँ, गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। और संगत जी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गुरुजी से जुड़े, और लगता है ऐसे जैसे जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। संगत जी, मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसको अक्सर संगत जी एक पैर में दिक्कत रहती थी, और उसका ट्रीटमेंट हमने बहुत जगह कराया। डॉक्टर का कहना यही था कि जब जब ये जितना बड़ा होगा ना, उस हिसाब से ये एक पैर से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पोलियो का इसमें असर है, पोलियो की मार है थोड़ी-सी। तो हमें टेंशन रहती थी कि भई अगर पैर ख़राब हो जाएगा तो बच्चा ही है अभी, तो चलो फिर आगे जाके तो और समस्या हो जाएगी। गुरुजी के दरबार जाके वहाँ का लंगर करा के अरदास करके संगत जी, हमें नहीं पता चला कि कब हमारा बच्चा वो सीधा चलना शुरू हो गया। नहीं, मेरा बच्चा संगत जी लंगड़ा के चलता था, और एक हाथ घुटने पे रख के चलता था, क्योंकि संगत जी उससे चला नहीं जाता था। चलता तो वो था, लेकिन जैसे पोलियो के बच्चे होते हैं ना, मारे जाते हैं, वैसे मेरे बच्चे की हालत थी। तो अब गुरुजी की कृपा से, मेहर से संगत जी वो ठीक से चलता है। तो ये भी गुरुजी की एक ब्लेसिंग्स है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना हमारे जीवन में आने के लिए, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए। कभी-कभी संगत जी टेंशन की वजह से मेरे वाइफ़ में भी बहुत झगड़ा होता था, मैं आपको रियल बताऊँ, क्योंकि काम चल नहीं रहा था, और संगत जी खर्चे पूरे हैं, बच्चों के भी और घर के भी। तो काम वग़ैरह चल नहीं रहा था, तो इस वजह से संगत जी काफ़ी बार मेरी वाइफ़ के बीच में चिक-चिकबाज़ी हो जाती थी, लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो संगत जी मैं उनको बोलता था, तो वो भी मुझे बोलती थी, तो लड़ाई बढ़ती-बढ़ती इतनी बढ़ जाती थी संगत जी कि बस पूछो मत। और इन सब चीज़ों से मैं परेशान हो जाता, कितनी-कितनी दफ़े तो बिना खाना लिए, बिना खाना खाए चला जाता था।
बट जब से गुरुजी का साथ मिला, गुरुजी का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, उनकी ब्लेसिंग्स मिली, तब से संगत जी अभी तक तो मेरी वाइफ के बीच में कोई झगड़ा, तो खैर क्या बात कहूँ मैं, तू की भी कोई बात नहीं हुई। संगत जी उनके स्वभाव में भी बहुत बदलाव आया और मेरे स्वभाव में भी नहीं। बहुत झगड़ा संगत जी हमारे में होता था और बहुत जल्दी हम लोगों को गुस्सा आता था। तो ये तो गुरु जी की मेहर है, कृपा है, शुक्राना मैं करता हूँ, गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। यही कहता हूँ कि गुरु जी ऐसे ही अपने चरण शरण से लगाए रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना, अपनी कृपा बनाए रखना और अपने जितने भी गुरु परिवार की संगत है सबको ब्लेस करना। जो ये सत्संग सुने उसका भी कल्याण करना, जो ये सत्संग करे उसका भी कल्याण करना, सबका कल्याण करना, सबको अपनी छत्र छाया में रखना गुरु जी। और अब जन्म जन्म तक आप अपनी शरण चरण से हमें लगाए रखना, कभी दूर मत करना गुरु जी। यही मेरी तो आपसे विनती है। मेरे द्वारकाधीश जी भी आप ही हो, मेरे गुरु नानक भी आप ही हो, मेरे गुरुदेव भी आप ही हो, मेरे समस्त देवी देवता आप ही हो, मेरे सूरज चंदा तारे आसमान जमीन पानी पशु पक्षी सब गुरु जी आप ही हो। सब में मैं आपको ही देखता हूँ। और संगत जी कोई इंसान हो, अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, सब में ही मैं गुरु जी को खोजता हूँ। तो ये गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स मुझे मिली है, तो इसके लिए शुक्राना। और यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का।